हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में देखने वाला हूँ चेक बोर्ड का क्लास 11 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। मतलब कहने का मतलब जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ कुछ शैवाल की गोली ले जाते हैं ताकि ऊपर ऑक्सीजन का कमी को पूरा हो सके। तो उस सवाल का नाम होता है स्पाइरुलिना तथा गलोला। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, माइकोराइजा निम्न में से किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो माइकोराइजा कवक और पाइनस के बीच के सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है। तो फाइलम का मतलब दोस्तों संघ होता है। फाइलम का मतलब संघ होता है। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, उसका नाम है ऑर्थोपोडा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक स्तनपायी की विशिष्ट पहचान है। तो स्तनपायी का तो मतलब होता है दोस्तों स्तनधारी। तो स्तनधारी में स्तन ग्रंथि भी मिलता है। ऑप्शन ए भी सही होगा। बाह्य कर्ण भी मिलता है और शरीर पर बाल भी मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, न्यूमेटोफोर के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो न्यूमेटोफोर का मतलब होता है दोस्तों जो दलदली क्षेत्र होते हैं उसमें जो पौधा उगता है तो उसको में जड़ बाहर की ओर आ जाते हैं, इसको न्यूमेटोफोर करते हैं। अब ये करता है क्या है, बाहर के ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तब इस प्रकार इसका ऑप्शन बी यानी कि यह शोषण के लिए जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, वेनेसन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तब दोस्तों जो पत्ता होता है तब पत्ता पर सीरा तथा सिरिकाएँ होता है, तब इसके लगने के क्रम को हम लोग वेनेसन कहते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पत्ती पर सीरा तथा सिरिकाओं का विन्यास। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी पुष्प, वैसा पुष्प जिसमें पुंकेसर और अंडप में से कोई एक जनन अंग होता है। तभी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा, एक लिंगी पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें दोनों जननांग पुंकेसर तथा अंडप मौजूद होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन, जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है क्योंकि जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रंध्र मदद करते हैं। तो दोस्तों रंध्र का मतलब होता है पेड़ों के पत्तियों में यानी जो पत्ता होता है छोटे छोटे छिद्र होता है उसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। और रंध्र का कार्य होता है O2 को देना और CO2 को ग्रहण करना यानी गैसों का आदान प्रदान करना और साथ में वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी करना। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी यानी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है। तब जो पादप होता है उसको में संवहन ऊतक 2 प्रकार के होता है, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम जल को पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। तब इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कार्डियक मांसपेशी कोशिका निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट पहचान होती है। तो दोस्तों कार्डियक जो मांसपेशी होता है वह हमारे शरीर के हृदय में पाया जाता है यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल का संबंध किससे है। तो दोस्तों सिंगर और निकोलसन ने FMM यानी फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था जिसका संबंध कोशिका झिल्ली से है यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, सही सुमेलित युग्म का चुनाव करें यानी कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन ए लवक संचित पदार्थ। तो ये तो थोड़ा गलत है। अगले अमाइलोप्लास प्रोटीन को रखता है, गलत है क्योंकि अमाइलोप्लास कार्बोहाइड्रेट को रखता है। ऑप्शन सी एलियोप्लास्ट तेल तथा वसा को रखता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, एलियोप्लास्ट तेल तथा वसा को रखता है। एलियोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को रखता है, ये गलत है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पेप्टाइड बॉन्ड निम्नलिखित में किस में मिलता है। तो दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड हमारे प्रोटीन में मिलता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
निम्न 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? रूबिस्को इस संपूर्ण जीवमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये भी सही है। डीएनए और आरएनए एक प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, भी सही है। कोलेजन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, भी सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ, कायजमा का निर्माण मियोसिस के निम्न चरणों में से किन चरण में होता है? तो कायजमा का निर्माण डिप्लोटिन चरण में होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, सजातीय गुणसूत्रों के जोड़े से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? तो जो सजातीय गुणसूत्रों के जोड़ा बनता है उसको हम लोग बाइवैलेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन बी से ए सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है। मियोसिस से संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मियोसिस को दोस्तों हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तब अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है, ये युग्मक का भी निर्माण करता है, इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और इसके दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाता है, यानी ऑप्शन सभी सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, जल के विखंडन का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों जल का विघटन फोटो सिस्टम 2 से होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम को शॉर्ट में पीएस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केल्विन चक्र को C3 चक्र के नाम से जानते हैं, ये सही है। हैच सेलेक्ट चक्र को C4 चक्र के नाम से जाना जाता है, भी सही है। करेंट शरीर के C4 पौधे के विशिष्ट है, भी सही है। C4 पौधे में बनने वाले ऑक्जे एसोटिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही PEP होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो जो हमारे शरीर में रक्त होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बी सही हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरा शरीर में ये फैलता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ, एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसे शरीर के अंदर लिया गया या फिर शरीर के बाहर छोड़ा गया कहलाता है? तो दोस्तों जो मानव का शरीर है सबसे पहले वायु को अंदर ग्रहण करता है, इसके बाद वायु के बाहर छोड़ देता है, तो उसको हम लोग टाइडल आयतन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, लाल रक्त कण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये उभयावतल आकृति का होता है, ये सही है। इसकी जीवन काल अवधि 120 दिन होती है, भी सही है। पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, तो भी सही दोस्तों, आरबीसी का कब्र पलिहा को कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन इस प्रकार डी हो जाएगा, क्योंकि इसको ल्यूकोसाइट हम लोग WBC को कहते हैं, और आरबीसी को बोलेगा तो आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ, द्विदलीय कपाट निम्न में से किसके बीच पाए जाते हैं? तो दोस्तों द्विदलीय कपाट बायां अलिंद और बायां नीले के बीच पाया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ, बेसोप्रेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो बेसोप्रेसिन को हम लोग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट में ADH बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ, PCT से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तब ये बरसनुमा संरचना युक्त सरल क्यूडोसोल कोशिका से आश्रित होती है, ये सही है, ये सही है। ये पुनरावशोषण तथा श्रावण का मुख्य भाग है, भी सही है। इसमें पोडोसाइट पाई जाती है, गलत है, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पोडोसाइट इसमें नहीं मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 दिया, आर्गन ऑफ कार्टी का संबंध निम्न में से किससे है? तो आर्गन ऑफ कार्टी का संबंध कान से होता है, यानी ऑप्शन बी कर्ण सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन दिया हुआ, नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो आँख
जो आई होता है इसका सबसे बाहरी परत को हम लोग रेटिना बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, शारीरिक तापमान को नियमित करने वाला केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? तो पूरा शरीर को चलाने का काम होता है, वह होता है दिमाग के पास। और दिमाग के में एक अंदर अंग होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस शरीर के पूरे तापमान को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, निम्न में से कौन से हार्मोन का स्राव न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है? तो ऑक्सीटोसिन और वेसप्रेसिन, तो ये से ये भी निकलता है। प्रोलैक्टिन और ये भी हार्मोन निकलता है, विरोधी हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन में निकलता है। तो इसका ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, निम्न में से किसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन का मतलब होता है वैसा हार्मोन जो हम इमरजेंसी में काम आता है। तो उस हार्मोन को हम लोग एड्रेनालिन बोलते हैं, जिसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन दिया, इंसुलिन का स्राव निम्न में से किस कोशिका के द्वारा होता है? तब इंसुलिन का स्राव बीटा कोशिका के द्वारा होता है। तो देखते हैं बीटा कोशिका ऑप्शन बी में है, तब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जिसका प्रोजेस्टेरोन में होता है एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दोनों, यानी एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन दोनों हो जाएगा। लीडिंग कोशिकाएं उपस्थित रहती है। तो दोस्तों लीडिंग कोशिका हमारे शरीर यानी पुरुष में उपस्थित वृषण में स्थित होता है, जिसको टेस्टिज बोलते हैं। तो पुरुष के टेस्टिज में लीडिंग कोशिका पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन वाला, निम्न में से कौन एंड्रोजन का एक उदाहरण है? तो एंड्रोजन का जो उदाहरण होता है दोस्तों उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 वाला है, फलों को पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो फलों को पकाने वाला हार्मोन होता है इथाइलिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यह एक प्रकार का गैसीय पादप हार्मोन है, इसको गैसीय पादप हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पादपों में बुढ़ापे की आने की प्रक्रिया को सेनेसेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल इंसान एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है, शरीर से बाहर निकलता है। तो देखते हैं 1.5 लीटर कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है, 1.5 लीटर प्रतिदिन। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में से किस जंतु समूह में 4 कोशिकीय हृदय पाया जाता है? यानी हृदय कोशिका की संख्या 4 होता है। तो मानव में भी 4 होता है, पक्षी में भी 4 होता है, मगरमच्छ में भी 4 होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सभी। मॉडल का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर यानी 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लव और डव की आवाज़ का निर्माण होता है जब कपाट बंद होते हैं, कपाट खुलते हैं, हृदय धड़कता है, उपरोक्त सभी। तब जब हमारा कपाट बंद होता है तो उस समय लव एवं डव की ध्वनि सुनाई देता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हमको आशा है, विश्वास है।